बीते 12 सालों में इस्तीफे पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बीते मोदी सरकार के बीते कार्यकाल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ जवाबदेही के ऊपर। जी हाँ साथियों, सिर्फ इसमें एक बार इस्तीफा हुआ एमजे अकबर का, वो भी पर्सनल रीजन की वजह से। साल 2015 था जब देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बयान दिया था इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र हमारी नहीं होते सरकार हैं, या में वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में होते थे। शायद यही लाइन आज एनडीए गवर्नमेंट की परिभाषा बन चुकी है, क्योंकि बीते 12 सालों में तो यही समझ में आता है। बीते 12 सालों में मोदी सरकार में एक इस्तीफा तक नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े मौके आए जब इस्तीफा ले लेना चाहिए था, पर इस्तीफा नहीं लिया गया। एक बार तो 2017 में ऐसा हुआ, मंत्री ने खुद पेशकश की इस्तीफे की, पर उन्हें मना कर दिया गया इस्तीफा देने से। ऐसे कई मौके आए जब विपक्ष ने सवाल खड़े किए मंत्रियों के ऊपर इस्तीफा देने के लिए, पर सरकार ने उन जवाबों को नाट दिया। शायद सरकार ये कहना चाहती हो हम किसी के जवाब में आकर इस्तीफा नहीं लेते। शायद यही सरकार की परिभाषा बन चुकी है कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। बीते 12 सालों में ऐसे 9 बार बड़ी घटनाएं हुई जब इस्तीफा ले लेना चाहिए था। साल 2017 वो साल जब देश के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा अपना देना चाहा, पर सरकार ने उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया। ऐसा ही मामला साल 2015 में आया जब स्मृति ईरानी ने इस्तीफे की पेशकश की, पर उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। बाद में उन्हें दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया। साल 2021 जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर 4 किसानों को कुचलने के आरोप लगे, विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए, इस्तीफा मांगा, पर तस्लीमत इस्तीफा उनका नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, भले ही वो बाद में चुनाव हार गए अपनी सीट से 2024 में। साल 2023 जब उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, 296 लोगों की मौत हुई, पर रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ, अश्विनी वैष्णव। वो आज भी कई बड़े रेलवे के साथ मंत्रालय संभाल रहे हैं। बात मणिपुर की जाए, वहां मणिपुर 2 साल से जला। विपक्ष ने फिर मांग उठाई गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, पर मजाल इस्तीफा हो जाए। कंचनजंगा ट्रेन हादसा, जब भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए इस्तीफे के, पर इस्तीफा नहीं हुआ। और अब तो देख ही लीजिए धर्मेंद्र प्रधान। खैर धर्मेंद्र प्रधान की तो बात ही अलग है, वो 2016-14 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। फिर चाहे पेट्रोलियम मिनिस्टर हो, चाहे किसी और विभाग में मंत्री, उनके पास हमेशा ऐसे बड़े मंत्रालय हैं। साल 2024 जब नीट का पेपर लीक हुआ, उन्होंने साफ मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। खैर वो उनके सुर 2026 में बदल गई। उन्होंने खुद माना कि एनटीए के सिस्टम में लाचारी है, सिस्टम में दिक्कत है, इसे ठीक करना होगा। उन्होंने खुद माना कि लापरवाही हुई है हमसे, पर मजाल जो अब इस्तीफा हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं, पर मोदी सरकार में इस्तीफे तो नहीं होते। मोदी अपने मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लेते, बल्कि उन्हें शाबाश देते, प्रमोशन। चलो मान लिया जाए ये जो बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा ले भी लिया जाए, तो क्या इसमें चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो नया शिक्षा मंत्री आएगा उसके आने से पेपर लीक नहीं होंगे? पेपर लीक तो फिर भी होंगे, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर खामियां हैं। फिर चाहे एनटीए की बात कर ली जाए या पेपर पहुंचाने से लेके जो पेपर सेट करते हैं, खामियां उस सिस्टम के अंदर है। उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और वो सिस्टम इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होगा। उस सिस्टम के रह शिक्षा मंत्री के पद पे रह के उस सिस्टम को ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है धर्मेंद्र प्रधान के लिए। अब वो इसे कैसे लागू करते हैं ये तो पता नहीं। खैर जो नई शिक्षा नीति आई है 2020-21, वो तो अभी तक लागू नहीं हो पाई, उसे लागू करना भी बहुत बड़ी बात है। और जो मुद्दा चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उसको लेकर भी इसे जोड़ा जा रहा है कि जो एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हो रहा है, जो आजादी के बाद से सालों से ऐसा सिलेबस था, हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था कि इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो पूरी तरह सच नहीं था। हमें मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, विदेशी आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया गया, पर किसी हिंदू राजा के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हिंदू भारत के राजा के गौरव के बारे में नहीं पढ़ाया गया। खैर बच्चों की तो यही डिमांड है, वो यही चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। हम तो सरकार से यही चाहते हैं, भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लो, पर जवाबदेही तो तय हो कि हम सिस्टम को ठीक करेंगे, जो सिस्टम में खामियां हम इसे दूर करेंगे कि आगे से पेपर लीक नहीं होगा। देश का युवा बस यही चाहता है
कि हमें जवाबदेही मिले कि आगे से पेपर लीक नहीं होंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित है। जो प्रोटेस्ट था इसमें कोई हर बच्चा, आम बच्चे ही आ रहे थे, और एक आम बच्चों जो सालों साल मेहनत करता है किसी पेपर को लेके, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर उसे पता होता है उसने कैसे मेहनत की। क्या पता उस बच्चे का आखिरी चांस हो, क्या पता उस बच्चे के माँ बाप ने कहाँ कहाँ से फीस कर करके इतनी मेहनत से उस बच्चों को एडमिशन करवाया कोचिंग के लिए, कहाँ से उसकी बुक आई हो और वो उसका आखिरी चांस हो। उस बच्चे का तो सपना टूट ही जाएगा इस भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर से। एक जो 16 साल का बच्चा है वो नीट की तैयारी करना चाहता है, वो सिस्टम को देख के तैयारी करना ही छोड़ देगा, तो उसका भरोसा ही उठ जाएगा सिस्टम पे से कि जब पेपर ही लीक ही होना है। तो हम तो बस यही चाहते हैं सरकार से जवाबदेही तय हो,